सरसब्ज खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव था, जहां हर शाम बाजार लोगों से भर जाता था। मगर इसी गांव के एक छोटे से कच्चे घर में दो बहनें, राधा और गुड़िया, बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक शाम गुड़िया ने खाली बर्तन देखे और आहिस्ता से बोली, गुड़िया, दीदी, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी देर और सब्र करो गुड़िया, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन दीदी, घर में तो आटा भी नहीं, हम क्या खाएंगे? तुम फिक्र मत करो गुड़िया, मैं अभी काम पर जा रही हूँ, शाम तक कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगी। ये कहकर राधा अपना पुराना सा दुपट्टा ओढ़ती है और जल्दी जल्दी मालिकन के घर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही वो बड़े दरवाजे के अंदर दाखिल होती है, शारदा गुस्से से, राधा, आज फिर देर हो गई, सूरज निकल आया है और तुम अब आ रही हो। माफ कर दे मालकिन, गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। मुझे बहाने नहीं सुनने, पहले सहन साफ करो, फिर बर्तन धो, फिर कपड़े। और हाँ, आज अगर कोई चीज टूटी तो तनख्वाह में से पैसे काट लूंगी। राधा ने सर झुकाकर सहन साफ करना शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई, मगर इसे एक लम्हे की भी फुर्सत न मिली। कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े, कभी पूरा आंगन साफ करती। इतने में मालिकन की आवाज गूंजी। शारदा गुस्से से, राधा, ये बर्तन अभी तक चमक क्यों नहीं रहे? दोबारा धो। जी, अभी साफ कर देती हूँ। इतने में शारदा ने अलमारी से पैसों का एक लिफाफा निकाला, लेकिन कुछ देर बाद वो लिफाफा अपनी जगह पर नहीं था। शारदा ने पूरा कमरा उलट पलट कर देख लिया, मगर लिफाफा नहीं मिला। वो गुस्से से चीखती हुई बावर्ची खाने में आई। शारदा गुस्से से, राधा, मेरे पैसों का लिफाफा कहाँ है? लिफाफा? कौन सा लिफाफा? वो ही जिसमें 50,000 रुपए थे। सच सच बताओ, तुमने कहाँ छुपाया है? मॉलकन, मैंने आपके पैसे नहीं लिए, मैं चोरी नहीं कर सकती। शारदा ने इसकी एक ना सुनी। गुस्से में इसका सामान बाहर फेंक दिया और इसे फौरन घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। राधा खामोशी से अपने आंसू पोंछती रही। वो जानती थी कि वो बेकसूर है, मगर उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। राधा खामोश कदमों से घर की तरफ चल रही थी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। जैसे ही वो घर पहुंची, गुड़िया दौड़कर उसके पास आई। दीदी, आज इतनी देर क्यों हो गई? राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर कुछ बोल ना सकी। गुड़िया ने फौरन इसका चेहरा देख लिया। दीदी, आप रो रही हैं? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। दीदी, रोशन लाई है ना? ये सुनते ही राधा की आंखें फिर भर आईं। वो खामोशी से बैठ गई। गुड़िया सब समझ गई। आज उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। कोई बात नहीं दीदी, अल्लाह हमारे लिए जरूर कोई बेहतर रास्ता रखेगा। राधा घर के बाहर खामोश बैठी थी। इसकी नजरें जमीन पर थीं और गुड़िया भी चुपचाप उसके पास बैठी थी। इसी वक्त गांव की बुजुर्ग खातून सरला दादी वहां से गुजरे। उन्होंने दोनों बहनों को उदास देखा तो रुक गई। सरला दादी, क्या बात है बेटी, आज तुम दोनों इतनी खामोश क्यों हो? राधा ने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बता दी कि शारदा ने इसे काम से निकाल दिया है। सरला दादी कुछ देर खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी, दूसरों के घरों में काम करके तुम सिर्फ गुजारा कर सकती हो, लेकिन अपनी मेहनत से अपना काम करोगी तो किस्मत बदल सकती है। लेकिन दादी, मैं ऐसा कौन सा काम करूं? पिछले साल मेले में तुमने मेरे लिए जो स्पाइसी चाट बनाई थी, याद है? मैंने आज तक इतनी मजेदार चाट नहीं खाई। अगर वही चाट बाजार में बेचोगी तो लोग खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। पूरे गांव में समोसे वाला है, जलेबी वाला है, कचौरी वाला है, लेकिन क्या कभी तुमने यहाँ चाट वाला देखा है? नहीं, हमारे गांव में तो कोई चाट नहीं बेचता। राधा हिम्मत करके गांव के सरपंच के पास गई और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। सरपंच ने खामोशी से इसकी बात सुनी, फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर राधा के हाथ में रख दिए। बेटी, ये पैसे रख लो, इनसे अपना काम शुरू करो। मैं वादा करती हूँ, एक एक रुपया वापस करूंगी। सरपंच से पैसे लेने के बाद राधा और गुड़िया सीधा बाजार पहुंच गई। राधा ने सबसे पहले एक छोटा सा पुराना ठेला खरीदा।
फिर उसने आलू, चने, प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, इमली, पुदीना और चाट मसाला खरीदा। गुड़िया खुशी से हर चीज ठेले में रखती जा रही थी। दीदी, क्या कल से हम अपनी चाट बेचेंगे? नहीं गुड़िया, पहले हम ऐसी चाट बनाएंगे कि लोग एक बार खाएं तो दोबारा जरूर आएं। अगली सुबह राधा और गुड़िया सूरज निकलने से पहले ही अपने चाट के ठेले के साथ बाजार पहुंच गए। शुरू में लोग सिर्फ ठेले को देखते रहे, मगर कोई रुका नहीं। इसी वक्त गांव के सरपंच वहां से गुजरे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पहली प्लेट मुझे खिलाओ। राधा ने अपने हाथों से चाट बनाकर सरपंच को दी। सरपंच ने एक लुकमा खाया, फिर खुश होकर बोले, वाह, ऐसी मजेदार चाट मैंने आज तक नहीं खाई। देखते ही देखते ठेले के सामने लंबी कतार लग गई। राधा और गुड़िया मुसलसल चाट बनाती रहीं और शाम होने से पहले सारी चाट खत्म हो गई। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। कुछ दिन बाद वही शारदा बाजार से गुजर रही थी। इसने राधा के ठेले के सामने लोगों की लंबी लाइन देखी तो हैरान रह गई। राधा ने सिर्फ मुस्कुराकर शारदा को देखा, कुछ नहीं कहा। शारदा को अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सबक: मेहनत, ईमानदारी और सब्र करने वाले को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली कहानी किस मौजू पर देखना चाहते हैं।